Hello and welcome to the SVS, the Sameep Ved Show. Powered by Love Earth and produced by Rabta by Rahul. Today we have two beautiful souls. How is your real life and real life different? रियल लाइफ में तो आई एम द सती सावित्री बीवी वैसा वाला रोल है हमारा. किस चीज पे डिफरेंसेस होते हैं आप लोगों के? सिर्फ डिफरेंसेस होते हैं कंटेंट के ऊपर. Why are you not much involved in those शोशा वाला सर्कल of Delhi? वी लाइक कीपिंग अ क्लोज knitted सर्कल. हमारे दोस्त जो हमारी वाइब समझते हो, यू नो. Hello and welcome to the SVS, the Sameep Ved Show, and today we have two beautiful souls who have fought their way out to be together. इनकी जोड़ी राम और अल्लाह ने मिलकर बनाई है. A very well-known YouTubers, influencers, for the very first time will share their love, their real and their real life in front of me. Please welcome Shilpa and Sajid for the first time on my show. Thank you. हाय समीप. बहुत gorgeous और बहुत beautiful लग रहे हो आप. थैंक यू. आप भी अच्छे लग रहे हो. मेरे को बाद में Ladies first, Yeah, right? इसीलिए right. क्या है? First time you are there on my show. Now it's a Sameep Ved show. Totally different concept. How do you feel? Nervous, excited? नॉट नर्वस, एक्साइटेड बिकॉज बात करेंगे यार और बिल्कुल अनफिल्टर्ड होता है. सो Right. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. सो यार मजा आएगा. लेट्स सी क्या होता है आगे. एक सवाल है जो कि आप जवाब दे के बोर हो गए होगे, राइट? मुझे ये बताओ कौन से ईयर में आप लोग मिले थे? 2010 2010 में मिले थे. Yes. और शादी कब हुई? शादी हुई 2018. 2018. तो वो 8 साल जो छुप छुप के निकाले. लाइक हम लाख छुपाए प्यार में, अगर दुनिया को पता चल जाएगा. वही सीन दुनिया को तो 2010 में पता चल गया था. सब शुरू से ही पता था. हाँ. दुनिया को पता था और घर वालों को घर वालों को भी लाइक मेरे घर वालों को तो 6 मंथ बाद ही पता चल गया था. हिंट होगा हाँ, कि क्योंकि मुझे छुपाना नहीं था ये वाला प्यार. राइट. क्योंकि इससे मिलने के 4-5 महीने बाद ही डिसाइड हो गया था कि भाई यही जाना ही है है, जाना ही है वो. हाँ. तो क्या बगावत हुई, वेलकम हुआ, क्या हुआ? वेलकम तो कौन ही कर रहा है भाई. हुई, बहुत हुई, शुरू में हुई. बट देन टचवुड आई विल से कि हमारे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग थे एंड उस चीज़ को उन्होंने अंडरस्टैंड किया. थोड़ा टाइम ऑब्वियसली शुरू में लगा उनको समझने में चीज़ों में, बिकॉज वो वाला एक फैक्टर होता है ना कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, Right. 4 लोग क्या कहेंगे. Right. वो फियर ओवरकम करने में उनको थोड़ा टाइम लगा. बट देन फिर वो बहुत मतलब फिर जब मिले चीज़ें हुई एंड देन दे बिकेम सो कंफर्टेबल कि लड़का कि सही अब है. तो लड़का देख के फिर था गया ये तो बहुत अच्छा है. अब तो ये हमारी फैमिली के पूरी सिंधी फैमिली के फेवरेट दामाद है. फेवरेट दामाद हो गए हो. हाँ जी. हाँ. हाँ देखो मेरा तो क्या था कि घर पे मैंने बता दिया था. मतलब ये कि कोई फोर्स नहीं था. हाँ. बट ये था कि करनी है तो शादी इसी से करनी है. वो अपना टाइम ले लो, आराम से बता देना. Right. शिल्पा की फैमिली में लगा था थोड़ा सा टाइम. बट मेरा बस यही था एक बार मिल के जान लो, समझ लो. क्योंकि मुझे पता है मैं जिससे मिलूंगा मैं अपनी तरफ कर लूंगा अट्रैक्ट. आपका पहले फोटोग्राफी का काम था, राइट? हाँ. यू आर अ फोटोग्राफर, Yes. अ वेरी गुड फोटोग्राफर. Yes. तो शिल्पा ने बंद करवाया कि आपने खुद ने छोड़ा? मैंने खुद ने शुरू छोड़ा. करवाया. शुरू करवाया फोटोग्राफी. हाँ. सो यू डोंट नो दिस स्टोरी ना. No. हमने कॉलेज खत्म करके अपना छोटे से कैपिटल के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था. सो Of a दैट वाज photographer. आवर डिजाइनिंग कंपनी which eventually like turned into then photography, then celebrity photography, Right. then it went into direction. We shot a lot of music videos also. राइट. एंड देन कंटेंट क्रिएशन हैपेंड. सो हमने 2010 से जो हम मिले, कॉलेज फिनिश होते ही हमने अपना काम स्टार्ट किया एंड तब मतलब 24/7 आई थिंक हम साथ ही रहे हैं 2010 के बाद. सो ये कह 2010 सकते से 2018 कभी ये पीरियड आया या फेज आपकी लाइफ में जब आपको लगा यार कोई घर वाले नहीं मान रहे या बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस है इन कल्चर, तो गिव अप करते हैं? और बहुत बार ऐसे थॉट. सो हाउ डिड यू मैनेज टू गो थ्रू दैट थिंग? जब गिव अप करने का सोचा तो फिर क्यों, कैसे साथ में हुए? होता क्या था, जैसे ये बरेली चली गई या हम थोड़ा अलग हैं तो डिफरेंसेस आ रहे हैं. कई बार मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था, यार शिल्पा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ट्राई कर रही थी और कहीं ना कहीं मुझे कमी लग रही थी कि शायद उतना एफर्ट नहीं हो रहा है, 100% नहीं आ रहा. कोई आंसर नहीं मिल रहा है. तो मैं उसको बोलता था नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं यार, इतनी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेट्स बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ. राइट. बट जब मिलते थे तो पता नहीं सामने पास में आते कहाँ से एनर्जी आ जाती थी कि भाई नहीं करना है, फिर करते हैं. होता ये था, मैं अपना 100% दे रही थी. बट क्या है, एक लड़की की फैमिली में हमेशा होता है पेरेंट्स टेक टाइम. इसको लग रहा था यार तू हर बार बात करती है, तेरे पेरेंट्स कह देते हैं नहीं तो तू मान के आ जाते. मैं कहती थी नहीं यार,
दे टेक टाइम, और मैं ऐसे फोर्स नहीं कर सकती ना। मैं जाती हूँ, बताती हूँ, समझाती हूँ। मेरा 100%, इसके पेरेंट्स बहुत जल्दी मान गए थे। राइट। मेरा Then बस ये था like- कि यार मैं तब मानूंगा तुम्हारे एफर्ट जब वो एक बार मिल लें मेरे से एटलीस्ट। तो वो अच्छा, meeting- मिलने को भी ready हाँ, नहीं थे। मिलने को भी रेडी नहीं थे। तो वो मुझे ज्यादा मतलब परेशान करती थी वो चीज। बट फिर जब मिलते थे हम दोनों, बात करते थे, सब नॉर्मल हो जाता था। मैंने कहा नहीं, करेंगे यार, जैसे भी होगा करेंगे साथ में। लेकिन ये सोचा होगा कि अगर सपोज पेरेंट्स अलाउ नहीं करते या कुछ होते तो हम दोनों अपना अकेले रह लेंगे जाके कहीं, या भाग जाएंगे घर से। नहीं, Yeah, वो तो हमने डिसाइड तो किया था, बट हम वो ना बहुत इजी वे होता है ना। वो तो आप शुरू में ही हाँ, कर सकते थे, इतना 8 साल वेट करने की जरूरत नहीं थी। वो तो हम कॉलेज खत्म करके 2013 में भी कर सकते थे कि छोड़ते हैं यार ये सब। बट वो तो हिम्मत नहीं हुई कि रिस्पेक्ट था एक पेरेंट्स की तरफ। दोनों अपनी फैमिली से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अटैच्ड हैं। सो आज भी यू आई थिंक सब हमें बोलते हैं यार तुम कैसे फैमिली मैनेज करते हो। मैं अपनी फैमिली को भी उतना ही देखती हूँ, साजिद की फैमिली को भी। पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा। एंड बिकॉज मैं बचपन से जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ 10 लोगों के बीच में। सो ये मेरा हमेशा से क्लियर था, अकेले नहीं रह सकती भाई मैं, मेरे को फैमिली चाहिए साथ में। सो वो तो हमेशा से ये ही अच्छी मुझे- चीज रही इसके साथ ना, क्योंकि ये भी वैसी फैमिली से थी जैसे मेरा था, बहुत अटैच्ड। तो मेरा एक फियर ये भी था बहुत ज़्यादा, जब मैं अपने लिए एक लाइफ पार्टनर देखता था, कि यार ऐसी लड़की ना हो जो फैमिली से अलग कर ले मुझे। कई बार इंटेंशनली नहीं करना चाहती हैं, बट वो मैच नहीं होता है। तो इसके साथ मुझे ये एक बड़ा एडवांटेज लगता था कि यार ये बिल्कुल घुल मिल के रहती है, और इसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी मेरे पेरेंट्स के साथ। एवरीथिंग। या साजिद के साथ मतलब साजिद तो आई थिंक मुझे शुरू से हमेशा से ही पसंद था, बट इसकी फैमिली से मिलने के बाद देन आई गॉट मोर कॉन्फिडेंस, स्पेशली अम्मी से, पापा से, कि सच पॉजिटिव पीपल एंड ठीक है इनके साथ आई कैन लिव लाइफ लॉन्ग। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने देखी थी आफ्टर मीटिंग हिम, की फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और आप मतलब you just gelled along with them. They या gelled along starting with में me. प्रॉब्लम हुई थी। No, they gelled along with With me. That's a very So, deep thing, yeah. I was like welcomed with open arms. Right. एंड मेरे को कभी भी साजिद के घर में, मतलब मेरी चीज़ों के हिसाब से उन्होंने अपनी चीज़ें बदल ली, मैं ये बोलूँगी। अच्छा, एक चीज बताओ हाँ मुझे, जी। why you think today in today's generation where you know there is a Gen Z crowd, जो कहते हैं Gen Z word है, Right. so आज की तारीख में relationships doesn't work. Same religion, same community, but still it doesn't work. शादियाँ इतनी टूटती है, divorces इतने होते हैं. What made Okay. you together and what that is not working for other people or other couple? Okay, मैंने सभी- अभी हाँ। जितना ऑब्जर्व किया है ना, मेरा भी एक छोटा भाई है, शिल्पा की भी छोटी बहन है। तो होता क्या है ना, ये लोग वाइब ढूंढ रहे होते हैं एक दूसरे में, और इनका एक ही वो वाइब इनकी मैच होती नहीं है। बस इनका हो जाता है कि बस हो गया, डन हो गया। तो मुझे लगता है कि इनको ना थोड़ा सोचना पड़ेगा। रिलेशनशिप ऐसे काम नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग, अगर आपकी वाइब मैच नहीं कर रही हैं, हैबिट्स मैच नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आप साथ में नहीं रह सकते। तो भी रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हो। बहुत सारी चीज़ में मैं और शिल्पा इतने अपोजिट हैं कि मैं बता नहीं सकता। बट ठीक है, वो उसका चॉइस है, उसकी चीज़ें हैं, मैं उसके साथ मैनेज करता हूँ, और मेरी बहुत सारी चीज़ों के साथ ये मैनेज करती है। बट अभी क्या है, पेशेंस नहीं बचे हैं। बहुत जल्दी एकदम से क्विक हो गया है कि ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, वे आउट देखना ही नहीं है, ख़त्म। और ईगो बहुत क्लैश हो जाता है आजकल। ईगो आपके टाइम पे भी तो था, लेकिन हम मैनेज कर लेते थे चीज़ों को। So इतना फर्क नहीं पड़ता था। my answer to this question can be, बहुत सारे लोग स्पेशली यंग जनरेशन मुझसे अग्री नहीं करेगी, डेफिनेटली नहीं करेगी, बट माई आंसर टू दिस वुड बी कि यार हमारे टाइम पे क्या होता था ना, एक जना मिल गया, पसंद है, प्यार है, अब निभाना है इसके साथ। थोड़ा सा तुम झुक जाओ यार, थोड़ा सा वो झुक जाएगा, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। आज की जनरेशन के साथ, मेरी खुद की फैमिली में, खुद के कजन्स में मैं ये प्रॉब्लम देखती हूँ। किसी के साथ आप हो, यूर इन अ रिलेशनशिप, यार उसके साथ एक लड़ाई हो गई ना, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इससे बेटर मिल जाएगा, इससे बेटर मिल जाएगा, इससे चॉइसेस बेटर बहुत मिल ज्यादा जाएगा। है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। समीप, चॉइसेस उस टाइम पे भी बहुत होती थी But हमारे उस पास। टाइम वो उस नहीं टाइम था पे ना, कोचिंग सेंटर्स होते थे, हिंज, कोचिंग सेंटर्स होते थे, स्कूल होते थे यार, सब होते थे, ऑप्शंस हमेशा होते हैं। Right. एक वो होता है कि तुम्हारे को दिमाग में ये होता है ना हमेशा, लेट्स कोई और, बट इससे बेटर तो हमेशा मिल जाएगा। और कब तक यू विल गो ऑन टू दैट, ऐसा नहीं है कि साजिद को मुझसे बेटर इंसान नहीं मिल सकता था या मुझे नहीं मिल सकता था, बट द पॉइंट कि तुम्हें कहीं तो रुकना पड़ेगा लाइफ में। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको। हम अपने पहले पे ही रुक गए बट साजिद की वही पहले है कोई यार, गर्लफ्रेंड नहीं थी शिल्पा से। मैं अपने पहले पे उससे पहले की हिस्ट्री हमने डिलीट कर दी। अच्छा, एक ही होता है ना कि जैसे आप लोग ने बोला कि यू नो आप लोग मिले और प्यार हो गया और फ्रेंडशिप एंड देन यू नो फैमिली, मैरिज, एवरीथिंग।
शिल्पा आप बताओ मुझे, जैसे साजिद वाज अ फोटोग्राफर and I have seen his work पहले का, so he used to be around with so many beautiful girls. कभी insecurity नहीं हुई है, कभी झगड़ा नहीं हुआ, starting के phase में भी नहीं हुआ, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ, इस टॉपिक पे कभी भी नहीं हुआ, इस टॉपिक पे कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे शूट्स होते थे कि मैं शायद सोशल मीडिया पे उनको पब्लिश भी नहीं कर सकता था। Right. बहुत अलग अलग मैगजीन्स के। Right. अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे न्यूड शूट्स भी आई हैव डन, और ये वहीं पे होती थी। Right. तो ऐसा कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। इसने बहुत ही मतलब सोच के लिया इस चीज़ को कि यार ये इसका प्रोफेशन है और हम लोग साथ में काम करते हैं तो है। तो ये आप लोगों की इतनी समझदारी है, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? वर्क कैन नेवर बी मिक्स्ड विद योर पर्सनल लाइफ। एक तो मुझे ये लगता है काम है, कल को हम कोई शो करते हैं, कुछ करते हैं, सो ऐसा नहीं है। साजिद ने म्यूजिक वीडियोस भी करी हैं और लोगों के साथ भी, बट उस चीज़ के लिए इनसिक्योर होना इज़ वेरी स्टूपिड। एंड साजिद के साथ साजिद मेरा बॉयफ्रेंड होने से पहले 2 साल तक बेस्ट फ्रेंड था, सो आई नो हिम इन एंड आउट। So 2008 to 2010 2010 to 12 we were like best of friends, and then वो फ्रेंडशिप कब हमारी प्यार में बदल गई हमें भी नहीं पता। So साजिद के साथ एक चीज शुरू से है, this is something I can never do. Okay, now tell me something. Social media is like a bread butter for everybody. You say YouTube or Facebook or Instagram plays a major role, right? Yeah. And you guys started first photography हुआ आपका small, जो आपने कहा आपने business चालू किया ये वो, and then you turned to be an influencer and inspiration to so many couple, right? From where this change happened? ये कब सोचा कि अब ये एक जो वो चीज़ क्लिक कर गई है इसको आगे खींचते हैं? ये ना बहुत एक्सीडेंटल था। अगर मैं कहूँगा, मैं दुबई में एक म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा था, तो वहाँ पे वज़ीर DOP था उस टाइम। मैं स्टार्टिंग में मिला था उससे, अब तो इज़ वेरी गुड फ्रेंड। तो मैं काम अच्छा करता था उस टाइम भी। आई हैड लाइक 150 के फॉलोअर इंस्टाग्राम। तो उसने मुझे बोला कि सर आप अपने आप को भी तो दिखाओ, आप आओ फ्रंट में आओ, आप काम डालते हो, फोटोज डालते हो। तो उसने मुझे पुश किया, उसने कहा मैं आपकी एक रील शूट करता हूँ। तो वो क्या रील थी मुझे भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं था। वो हमारी जो फीमेल लीड थी गाने की, उसके साथ कहता है इनके साथ आप वॉक कर लो और वो म्यूजिक पे डालेंगे हम। मैंने कहा क्या ही होगा इससे, चल कर ले। तो उसने वो बना के दिया, और वो मुझे क्या लगा, अच्छा इतना अच्छा वेदर हो रखा था, वो स्काई और वो एस्थेटिक बड़े प्यारे लगे मुझे उस वीडियो के। मैंने कहा चल फिर डाल देते हैं। वो डाली, पता नहीं वो 4-5 मिलियन व्यूज आ गए उस वीडियो पे। अरे बाप रे। तो फिर ऐसे ही मैंने 1-2 और ट्राई किया, अपनी वीडियोस डाली, फिर उस पर भी अच्छे व्यूज आए। तो मैं वापस आया दुबई से, तो मैंने शिल्पा के साथ इसको बोला कि यार कुछ बनाए क्या साथ में? ठीक है बनाते हैं। तो हमने बड़ी रैंडम सी रील, ऐसी कपल्स रील जो होती हैं, उसी को हमने रिक्रिएट कर लिया। तो वो भी वायरल हो गई। फिर मैंने कहा चलो अब हम कुछ अपना बनाते हैं, कुछ हम क्रिएट करते हैं। तो फिर हमने वो किया। तो हमने डिसाइड किया कि तेरे को ना मैं बड़ा डोमिनेटिंग वाइफ पोर्ट्रे करूंगा वीडियोस में, और मैं बेचारा प्ले करूंगा। तो हमने ऐसे डिसाइड किया, इसी कॉन्सेप्ट पे हमने वीडियोस बनाई। वो फिर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। फिर हमने YouTube को पकड़ा, उधर डाली, उधर भी वो बूम हो गया सारा। तो सारे प्लेटफॉर्म फिर एक साथ चल पड़े। तो बहुत एक्सीडेंटल था। You were okay to do this thing कि I'm okay to face the camera, and even you know अम्मी अबू वर ओके कि हम कैमरा फेस कर They are तो the coolest parents, उन्हें तो कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग से पहले मैंने बोला क्या कर रही है हमारी घर की बहू? नहीं, nothing, never यार। उससे पहले भी I am from a mass comm background. ओके, ठीक है। सो मैं हमेशा न्यूज़ चैनल्स में ये वो मैंने इंटर्न सब किया है। सो मेरा शुरू में यही था कि मुझे एंकरिंग ही करनी है, आई हैव टू बिकम अ एंकर ओनली। बट फिर जब मैंने अपना जामिया से मास्टर्स किया, करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, आई एम मच मोर बेटर विद मार्केटिंग एंड PR। Then I started my own company called Hidida Designing Works, and वहाँ से फिर ये था कि डिजाइनिंग ये देखेंगे, I'll get clients, marketing and PR। वहाँ से फिर एक दिन जैसे मैंने बोला फोटोग्राफी का एक रिक्वायरमेंट आई, मैंने कहा इसे आता है करना, कर लेगा, ऐसे करके हमने अपना फर्स्ट शूट लाइक बैक किया था। सो आई यूज्ड टू डू लाइक मार्केटिंग। क्लाइंट ऐसे बैठा था सामने, तो उसका डिजाइनिंग चल रही थी। कहता है कि मुझे ना प्रोडक्ट का फोटो शूट भी करना है। तो कहती हम कर देंगे। तो मैं इससे ऐसे पूछ रहा हूँ कैसे, किससे कराएगी? तो कहती तुम करोगे और कौन करेगा? मैं वहाँ पे मेरे को कहती अभी चुप रहे, बाद में बात कर लेंगे, टेंशन अपनी बाद में देती। अच्छा, इसके पास एक कैमरा था, जब हम फ्रेंड्स थे ना तभी बहुत शूट करता रहा। मैं कहते बस कैमरा है तो कर लियो, क्या हो गया, 10,000 रुपए दे रहा है यार 2012 में, अच्छा है कर लेंगे। तो ऐसे हमने फिर वो काम ले लिया था। तो वही धीरे धीरे चीज़ें हुई। एंड
जब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया साजिद के साथ, कंटेंट क्रिएशन करना भी, तब तक साजिद फोटोग्राफी से बिल्कुल पीछे हो गए थे. ही वाज फुली इनटू डायरेक्शन. फोटोग्राफी सारा मैं देखती थी. Oh wow. All the shoots. So my major brands were like Biba, Libas, all brands. Wow. मैं सबके स्टूडियो शूट्स करती थी. So Nice. shooting was not his department. उसके बाद I think 2019 के बाद मैं ही देखती थी. So ऐसा होता था, साजिद ऊपर बुलाता था कंटेंट शूट करने आ जाओ, मैं अपना नीचे शूट करती थी. मैं शूट करके जाती थी, मुझे बोलता था ये एक्टिंग करके चली जा. बट मैंने अपना फोटोग्राफी का काम बंद इसलिए किया कि ओवरलोड हो रहा था बहुत ज़्यादा. अब जब सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए ना कि फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, देयर इज इंस्टाग्राम आल्सो, मुझे अपने क्लाइंट्स को भी देखना है, Right, उनको भी रिवर्ट करना है, right. एंड प्लस वी हैव अ फैमिली बिजनेस आल्सो. Right. तो इतना कुछ मेरे से नहीं हो पा रहा था. तब मैंने फिर अपना स्टूडियो बंद किया कि भाई अब नहीं चला पाऊंगी, बहुत ओवरलोड हो रहा है. तो तब कंटेंट किया. मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता था. मेरे से ज़्यादा शाही इंसान कोई था ही नहीं. Right. और जब मैं But अब तो एकदम वो साजिद को ऐसे पसीने आ जाते थे. आई थिंक वन डे वी वर शूटिंग इन मुंबई विद अ सेलिब्रिटी एंड आज तक टीम केम हाँ. एंड साजिद से कुछ क्वेश्चन और साजिद के ऐसे ऐसे पसीने बह रहे कि आई रिमेम्बर. तो ये कैमरा शायद था, मैं कभी भी नहीं थी. किस चीज पे डिफरेंसेस होते हैं आप लोगों के इन क्रिएटिंग कंटेंट और नॉर्मल, लाइक हाउ इज योर रियल लाइफ एंड रियल लाइफ डिफरेंट? बहुत ही डिफरेंट है. हमारी रियल लाइफ में तो हमारी लड़ाई, मी बीइंग डोमिनेंट एंड वो है, और रियल लाइफ में तो आई एम द सती सावित्री बीवी, वैसा वाला रोल है हमारा. सो काफ़ी डिफरेंट है रियल लाइफ हमारी. झगड़े हमारे कभी नहीं होते, सिर्फ डिफरेंसेस होते हैं कंटेंट के ऊपर हमारे. ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ये है मिस्टर परफेक्शन. Who create? Both of साथ you, ही होता साथ है. में होता है कि ज्यादातर ये करते हैं, साजिद ये का होता करते है हैं. तो क्योंकि उसमें मेरे डिफरेंस पास जाते नहीं यार, साजिद ऐसे नहीं करते, शिल्पा देख ऐसे कर ले यार. ये होते हैं कई बार. ऐसा अगर इसमें मैं बोलूँ ना तो ये 99.9% टाइम शिल्पा एग्री होती है हर चीज़ से. Wow. कंटेंट में अच्छा ये हाँ ऐसे तो ऐसे, यहाँ से आजा, ऐसे आजा, ऐसे आजा. Right. अब मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि मैंने कुछ सोच के वो लिखा है, तो अब ये आती है, वो एक्ट करती है, तो मैं उसको बोलता हूँ ऐसे नहीं, मुझे ऐसे चाहिए. हाँ, तो ये ऐसे करती है, मान जाती है. मतलब जो मैं बोलता हूँ कर देती है. हाँ. प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे साथ है, मैं इसके आइडिया से बहुत बार एग्री नहीं करता हूँ. तो क्योंकि प्रॉब्लम एग्री मैं क्यों नहीं करता, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो एडिट मुझे करना होता है और पूरा डिजाइन मुझे करना होता है, डायरेक्ट एक तरीके से आप कह सकते हो. तो मैं जब मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या चाह रही है, तब वहाँ डिफरेंस आता है. कहते तुम मेरा कोई आइडिया पसंद नहीं आता, मैंने कहा नहीं तू डायरेक्ट कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू बता दे कैसे करना, मैं खड़े होके कर दूंगा. वो एक डायरेक्शन वाला कीड़ा तो पीछे से आया पीछे हुआ है ना, आया तो वो हुआ है. नॉर्मल चीजें इसको पसंद नहीं आती हैं. ये तो बहुत ही मीडियोकर हो गया, ये तो बहुत ही मीडियोकर है, ये तो सब कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा. तो इन चीजों पे होती है. अदरवाइज पर्सनल लाइफ में तो टचवुड कभी ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं होते. एक बात बताओ, आज आप लोग का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, शिल्पा एंड साजिद. पीपल नो यू एज शिल्पा साजिद. ये वो अगर आप कुछ अकेले करना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि आप आज जहां पर हो वहां पहुंच सकते थे विदाउट हेल्प ऑफ साजिद, और यू थिंक कि आज आप जहां पर हो आप पहुंच सकते थे विदाउट हेल्प ऑफ शिल्पा? फॉर मी टू आस्क दिस क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द टाइम अ गर्ल इज नॉट एबल टू प्रूव हरसेल्फ बिकॉज पार्टनर का सपोर्ट नहीं होता, फैमिली सपोर्ट नहीं होता, या लोग क्या कहेंगे, कि तीन ही चीजें हैं ये जिस वजह से कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ पाती है. सो आपको लग रहा है कि विदाउट साजिद यू स्टिल वुड हैव रीच्ड वेयर यू हैव रीच्ड टुडे? सी समीप, ये ना बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है. जब तक बंदे की शादी नहीं होती है वो अकेला होता है, ठीक है. इफ़ यू डू नॉट हैव अ फैमिली, तुम करते रहो तुमको जो करना है. मैं ये नहीं कर रही होती, मैं हो सकता है किसी बहुत बड़े न्यूज़ चैनल को लीड कर रही होती, आई वुड हैव बीन अ गुड एंकर, मैं वहाँ पे फेमस हो जाती. बट अगेन विदाउट हिज सपोर्ट की बात वहाँ आती है जब आपके पास एक लाइफ पार्टनर आता है. तो ये जो मैं कर रही हूँ कंटेंट क्रिएशन, ये मैं साजिद के बिना नहीं कर पाती. क्योंकि क्या होता है ना, इसमें साजिद से ज़्यादा बड़ा रोल मैं बोलूँगी हमारे साजिद की फैमिली का है. मैं काम इसलिए कर पाती हूँ, मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ ये चीज़, मैं काम ही इसलिए कर पाती हूँ बिकॉज मेरे बच्चों को, मेरे घर को संभालने में उनका बहुत बड़ा हाथ है. मैं अगर अभी उनको बोल दूँ ना मैं 15 दिन के लिए शूट पे जा रही हूँ, लाइक ओके बेटा जा. आई डोंट हैव टू लुक बैक एंड सी कि मेरा घर कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन मैनेज करेगा. सो वो फ्रीडम जो एक लड़की को मिलती है ना, वो इन लॉज और हस्बैंड के सपोर्ट से ही मिलती है. अब अगर यहाँ मेरे इन लॉज कोऑपरेटिव नहीं होते, मेरा हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं होता, वो मुझे सपोर्ट नहीं करता, तो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको छोड़ के शूट पे आऊंगी कैसे, आपका शो करने भी कैसे आऊंगी. समर ब्रेक चल रहा है, मैं नैनीज के भरोसे तो अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती ना. मैं नहीं छोड़ती, मतलब छोड़ते होंगे लोग, आई डोंट डू इट. सो मेरे को एक फैमिली मेंबर चाहिए होता है. सो वहाँ पे एक लड़की को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, अपने पार्टनर का भी और अपने इन लॉज का भी.
Wow. That's very important. Wow. And I have been very lucky in that way कि अम्मी एंड माई सिस्टर इन लॉ बोथ ऑफ देम कि मैं बोल देती हूँ कि मैं आई थिंक अभी हम छलावा शूट करने गए थे तो मैं 10-10 दिन के 2 सीक्वेंसेस पे गई थी और मेरे को कॉल भी नहीं आता था कि everything was well So that's the managed. support of your family. Very much, And because very of much. them, you are also growing in Very life. much, Yeah? yeah. Tell me something. How different your content is from others? See, I'll tell you, there are so many couple influencers which are there True. in market. है ना? आज सब अपनी जान लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. कई बार कोई किसी से इंस्पायर होके भी कंटेंट बनाता है. कोई किसी के जैसे किसी ने एक पे कंटेंट बनाया तो दूसरा कपल भी वैसे ही अपने मोड़ तोड़ के बनाता है, right? How different your content is from others? देखो मैं ना कंटेंट बनाते टाइम एक चीज़ दिमाग में रखता हूँ ना, मेरा जो एक पर्सनल ह्यूमर होता है इंसान का ना, वो दिखता है उसके अंदर। तो मैं ना अभी तो मैं कर नहीं रहा हूँ उस लेवल पे, मैं बहुत एक्सट्रीम में करना चाहता हूँ चीज़ों को जो इंसान सोचे 4 बार करने से पहले कि यार ये लोगों को थोड़ा सा वल्गर भी लग सकता है, ऐसा भी लग सकता है, बट है तो है बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने लाइफ में वो एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम नॉर्मल पीपल। हाँ फ्रॉम नॉर्मल पीपल, आप उससे मैं कुछ ऑब्जर्व कर लूंगा, इनसे कर लूंगा, इसको देख लेता हूँ। तो मैंने एक रील बनाई थी, मैं दुबई में था, तो उस पे बड़े ना मिक्स्ड लोगों के रिव्यूज थे। तो मैं देख रहा था कि जो मेट्रो सिटीज के लोग थे वो बड़े पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे, बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन लगी वो मेरे और शिल्पा के बीच की जो उस रील में थी। लेकिन जो मैं देख रहा Tier 3 वाले लोग थे, उनको वो लगा कि यार ये कपल हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये प्राइवेट में होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैं समझ गया देख के कि यार कहीं ना कहीं अगर आप तो जो कर रहे हो वो कर रहे हो, वो ऑडियंस किसी को समझ आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। You can't please everybody, वो तो हमेशा ही है। मुझे ऐसा लगता है जिनको समझ में आया वो मेरी ऑडियंस है। तो मैं जो करना चाहता हूँ मैंने वैसे ही बनाना है। तो अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे कपल अब उस चीज को नहीं क्रिएट कर सकते, वो नहीं बना सकते क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर रह जाता है। राइट। तो ये हमें थोड़ा सा यूनिक बना देता है। राइट। कि यार ये बना रहे हैं, गालियां भी पड़ती हैं, राइट, कई लोगों को नहीं समझ में आता। राइट। तो बट एक ये भी है कि हमारी फैमिलीज हमें कुछ नहीं बोलती, वो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं कि तुम्हारा काम है, काम जो भी कर रहे हो करो, दोनों साइड से। यू विल नेवर गेट अ कॉल फ्रॉम माय डैड और हिज डैड सेइंग कि ऐसा कंटेंट क्यों बनाया या इसमें ऐसा क्यों बोला। वो हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करते। योर वर्क इज योर वर्क, ये वाला सीन रहता है। प्लस आई थिंक दूसरे लोगों से हमारा कंटेंट डिफरेंट इसलिए कि हम वो लिपसिंग और वो नहीं बना सकते। हम कंटेंट बनाते हैं रियल लाइफ सिचुएशन पे, कि जैसे अब कल रात को कुछ हुआ, कुछ नोटिस किया, किसी पार्टी में गए, किसी कपल का कुछ नोटिस किया, सुबह उठ के आइडिया आता है चल यार इस पे रील बनाते हैं। हाँ। बहुत सिंपल था ना, मैं दुबई गया, एक फ्रेंड के घर पे गया था मैं, तो उसकी वाइफ ना बड़ी ऑफ सी घूम रही थी, इधर उधर चक्कर काट रही थी। तो एक और फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा यार क्या दिक्कत है इन दोनों का कपल। कहता यार ये वो थोड़ी सी ना चिड़ी रहती है इससे। मैंने रीजन क्या है? कहता वो बहुत एम्बिशन थे उसके, बहुत आगे जाना था और इसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। उसको लगता है कि धोखे से इसने प्रेग्नेंट कर दिया उसको। तो मेरे मुंह से ना एक वर्ड निकला, मैंने कहा अच्छा कोई इंजेक्शन था जो धोखे से लगा दिया। And you made a reel. I remember. We made a reel on that. Yes. So you take inspiration from around. ठीक है? How do you handle Instagram today? I'll tell you why. A lot of people go under depression, anxiety, views नहीं आ रहे, likes नहीं आ रहे, अच्छा हम इतना दिख भी रहे, notice नहीं हो रहे। तो आप लोग का कभी वो बैड फेस गुजरा है, या कोई सी दो का एक साथ नहीं, या तो एक का कभी गुजरा है? नहीं देखो, हमने कभी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं हमारी। हमने ये सोच के स्टार्ट ही नहीं किया था कि हमको कंटेंट क्रिएटर बनना है। हमने तो फन में स्टार्ट किया था, वो चल रहा है, बस थोड़ा लगता है एक एनालिसिस के तौर पे देखते हैं कि यार अच्छा जा रहा था, ड्रॉप हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका हम टेक्निकल अपना एनालिसिस करते हैं और हम फिक्स करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। बीच में हमारी ग्रोथ बहुत स्टैग्नेंट हो गई थी, तो हमने चेक किया क्या गड़बड़ हो रही थी। तो हम उस टाइम पे ना बहुत कोलैब करके कंटेंट डाल रहे थे। तो कोलैब करके जब आप कंटेंट डालते हो तो वहाँ पे एक इंस्टाग्राम का फीचर है, फॉलो करने का ऑप्शन नहीं आता आपको वहाँ पे, तो लोग इजीली फॉलो नहीं कर पाते। मतलब जो हमारी रील्स पे 20 मिलियन 50 मिलियन व्यूज थे, उस तरीके से हमारे फॉलोअर्स नहीं बन रहे थे। वी वर लाइक स्टक एट 300 400 के हम सोच रहे थे क्या हो रहा है। फिर हमने कोलैब रील्स डालनी बंद की, तो अपना डाल, मैं अपना डालूंगी, एंड विद इन 6 months आई थिंक बोथ ऑफ अस आर सिटिंग एट 1 million plus। वाओ। तो बूस्ट नहीं, मतलब वो एक ग्लिच था ऑडियंस को। अब अगर आपकी रील आ रही है किसी के फीड में, उसको पसंद आ रहा है, वो प्रोफाइल पे जाके फॉलो करना इज टफ। साइड में जो बटन आता है, साइड में जो आता है, तो मैंने कहा यार ये इशू आ रहा है। मैंने देखा जो कोलैब में रील है वहां पे फॉलो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिंगल रील पे आ रहा है। मैंने कहा आप ये सारे काम साजिद करता है। बट मेंटली अफेक्ट हुए हो कभी?
यार समीप मेंटली, मैं शुरू में, साजिद भी हुआ है कई बार मेंटली, जब स्टार्टिंग में हमने बनाना शुरू किया था ना कंटेंट, स्टील्स लाइक रील स्टार्टेड गेटिंग वायरल, तो शुरू में मुझे कमेंटिंग से बहुत प्रॉब्लम होती थी. सम पीपल कम I want to know this. Yes. some people come up and they start commenting about my daughter, my son, that you know they start like commenting shitty things about me, about you know कि you know कैसे एक मुस्लिम से शादी कर ली and you're doing this. ऐसे बहुत comments मुझे शुरू में थोड़ा फर्क पड़ता था. या they start commenting about my family, तो वहाँ पे पड़ता था. बट फिर हमने बात की और मुझे लगा यार ये तो हमेशा रहेगा. Because you're a public figure. तुम किसी सेलिब्रिटी, तुम शाहरुख खान का ही अकाउंट खोल के देख लो, वहां भी तुमको मिलेगा. और जब तक यू वोंट टर्न अ डेफ ईयर टू इट, तुम काम नहीं कर पाओगे. फिर मैंने उसके बाद कमेंट्स पढ़ने ही बंद कर दिए. जो भी रील वायरल होती है मैं उसके कमेंट बॉक्स गायब भी कर दिए लोगों आज ने. तक शुरू में ठीक है, शुरू के 100-200 जस्ट टू सी द हाँ, फीडबैक. हाँ. उसके बाद फिर वो उसके बाद वाले फिर मैं नहीं पढ़ती नहीं कि पढ़ते. हमने क्या किया बाद में, जो नेगेटिव कमेंट आते थे ना उनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया. हम रिस्पॉन्ड बहुत करते थे शुरू में. नाउ वी डोंट Starting में रिस्पॉन्ड. replies. अब जो और कैसे मतलब मुंह तोड़ जवाब की मुंह तोड़ जवाब. हाँ मुंह तोड़ जवाब, कई बार तो इतना लंबा लिखने के बाद फिर रियलाइज होता था यार क्या इसको बंद, ये तुम किस बोर्ड भी हो faceless सकता इंसान है, को बोल रहे किसको हो. मैं रिप्लाई कर रहा हूँ. हाँ. तो फिर वहां रुक जाते थे. फिर हमने एक तरीका निकाला कि जो पॉजिटिव कमेंट आएंगे उनको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ताकि Negativity को नेगेटिव नहीं वालों को करेंगे. लेफ्ट आउट फील हो, या तो वो पॉजिटिव में टर्न होंगे या वो गायब हो जाएंगे. राइट. तो ये तरीका मुझे लगा और इसने काम भी किया बहुत हाँ. ज्यादा. तो अभी मैं देखता हूँ अगर रैंडमली मैंने खोल लिया है 10 कमेंट है, किसी ने अच्छा लिखा है तो कभी मैं उनको रिवर्ट कर देता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ. जो नेगेटिव है वो खत्म. शुरू में तो ऐसा होता था कि किसी ने कुछ लिख दिया यू नो ऐसा ऐसा, तो साजिद पूरे पैराग्राफ लिख के और वहाँ पे बहस करना, मैं भी करती थी. फिर मैं कहा यार क्या फायदा हो रहा है, यू डोंट नो हु इज द फेस बिहाइंड इट. तो फिर वो हमने जब बंद कर दिया, टाइम लगा होगा ये अंडरस्टैंड 2-3 महीने करते थे हम ये काम. उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया. जब छोड़ दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई. What was the toughest phase in your life? क्या मतलब सबसे ज्यादा टफ फेज क्या था? साजिद को अभी भी पसीने आ रहे हैं, सबके मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ. गर्मी हो रही है. एक टिश्यू पेपर दे दो प्लीज. ये लाइट है ना, थोड़ी गर्मी हो भी रही है. तुम्हारे सवालों से नहीं आ रहा पसीना. बस ठीक है, वही सुनना था मुझे. ये कूल रहती है थोड़ी अंदर से, मेरे में ज्यादा गर्मी. What was the toughest phase that you have gone through आज तक? भगवान करे वो कभी ना आए दोबारा. एक ऐसा फेज जिसमें आप लोग दोनों टूट चुके थे. टफेस्ट वो हमारा शादी वाला था. जब शादी हुई थी उससे 1 साल, जो शादी के बाद 17 से 18 वाला, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, हो नहीं पा रहा था. और घर जब वाले एक छत के नीचे रहना चालू किया था. नहीं उससे पहले उससे पहले. शादी होने से पहले. अच्छा. जब ये ट्राई कर रही थी अपने घर वालों को मनाने के लिए, वो नहीं मान रहे थे. और इस चक्कर में इसको, ये बरेली से है तो इसको उधर भी जाना पड़ता था, काम पे फोकस नहीं हो पा रहा था. तो फाइनेंशियली भी चोट पड़ रही थी और मेंटली तो पड़ ही रही थी. तो उस टाइम फिर थोड़ा सा मैं मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया था. I He went went into into depression. depression for a good For a couple year? of- For a year, yeah, you can say for a year. Yeah. तो उसके लिए फिर मैं साइकेट्रिस्ट से मिला. I was on medication, but वो हो गया. ऐसा कुछ नहीं था. और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ किसी को भी हो सकती I है. have gone through it in 2013 या 14 में. पता नहीं एकदम से हो जाता है. everything was happy, everything was going so right. I was earning well also into hotels and everything. I was handling marketing of that. पता नहीं मैं ना 6 महीने के लिए, और मुझे ना I swear I've never shared this thing with anybody but except my partner, he knows. मैं सुबह उठ रहा हूँ और मैं पंखे पे देख रहा हूँ और मुझे फीलिंग आ रही है कि लटक जा. ये यार आता है और ये. आउट ऑफ नोवेयर. उस वक्त तो इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था. मैं आई वाज नॉट इवन समीप वेद. नॉर्मल जो 9 से 5 की नौकरी करके आ रहा है बंदा, अच्छा सैलरी मिल रही है, सब कुछ ऑल ऑफ सडन. बट देन शिल्पा, साजिद, आई रियलाइज्ड कि मुझे, मैंने अपनी मॉम से भी शेयर किया. मॉम ने, तब मैं दिल्ली में, मॉम ने कहा नहीं तू आ जा, कम बैक. एंड आई वाज लाइक कि नो, मतलब मैं टाइम देता हूँ बिकॉज छुट्टी नहीं मिलती थी ऑफिस से. आई वाज वर्किंग दैट टाइम, आई वाज नॉट इनटू बिजनेस. लटक जा, ये ऐसे थॉट्स आते थे. पर फिर वो 6 months it was difficult for me and I played with my mind somehow. Like no Sam, you're not like this, you're a very happy guy. I played, दोस्तों के बीच बैठा हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बात कर रहे हैं. या मेंटल हेल्थ इज समथिंग ना, आई थिंक सबके साथ होता है समीप, बट लोगों को पता नहीं चलता है. जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज द टफेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ. Right. सो फॉर मी दैट फेज वाज व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम टू कोविड. सो मेरे लिए उससे निकलना लाइक बहुत मुश्किल था. और मैं, क्योंकि उस टाइम एंड मेरे साथ सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ हुई थी, आई वाज प्रेग्नेंट. Oh my god. And my mom really wanted to like see my son.
तो ये हुआ कि मैं हॉस्पिटल में थी, आई वाज इन लेबर पेन. साहिर यहाँ पे पैदा हुआ एंड दैट डे माई मॉम गॉट सुपर हैप्पी कि मैं दिल्ली आ रही हूँ. सो शी कुडंट सी माई सन. तो वो बोली ठीक है मैं दिल्ली आ रही हूँ. उन्होंने अपना कोविड का फर्स्ट वैक्सीन लिया था उस टाइम. एंड जैसे ही उन्हें पता चला कि शिल्पा को बेटा हुआ है एंड उन्होंने अपना कोविड वैक्सीन लिया, मैंने कहा मम्मा अभी आप मत आओ, हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है, साजिद को भी नहीं आने दे रहे हैं, लेट मी रीच होम एंड आप 10 दिन बाद आ जाना. सेकंड So I वेव regret कि कोविड था. that was my biggest mistake of not asking कि मॉम आप आ जाओ. सो मैं घर गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई गॉट टू नो कि मेरी फैमिली में सबको कोविड हो गया है बरेली में. Oh my God. एंड एवरीबडी रिकवर्ड, माई मॉम couldn't. एंड आई वॉज फीडिंग साहिर, आई थिंक उस दिन मेरे ख्याल से 28 डेज का था. दैट्स व्हेन माई ब्रदर कॉल्ड मी कि मम्मा को ICU में शिफ्ट कर रहे हैं, तू आ जा. सो आई लेफ्ट माई सन अपनी मॉम इन लॉ के पास. मैंने कहा आप इसे कैसे दूध पिलाओगे, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ. And then I went home, I went to the ICU, I just could see her, but I couldn't talk, it was all gone till then. So, एक वो था ना that my mom could never meet my son, वो मेरी लाइफ का toughest phase था. I think मेरा बेटा नहीं होता उस टाइम मेरे पास, तो मैं उस चीज़ से कभी भी recover नहीं कर पाती. You regret it? You regret saying no to your mom? I do. Yeah. उस टाइम कोविड था, हॉस्पिटल में किसी को आने नहीं दे रहे थे. मैंने बोला आप मत आओ, आपको कोविड हो जाएगा. हॉस्पिटल में there are a lot of patients. I was just trying to protect her कि आपको कोविड ना हो जाए, तो I was just trying to protect, क्योंकि बहुत गंदी वेव चल रही थी. Everybody was affected उस टाइम. So yeah, अब उनको बहुत एक्साइटमेंट कि हमारी फैमिली में फर्स्ट बेटा आया था. Right. Do you feel your mom around you? A lot. I am at peace with it now. It's been 3 years. शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती थी. But now I can say I am at peace with it now. Yeah. I can feel her and I बहुत feel that she's बहुत happy. ही ना जल्दी में सब कुछ हो गया था. वो हुआ क्या था, हमने तो एक उनकी प्रोटेक्शन के लिए ही बोला था. Right, उन्होंने of चाइल्ड course. घर में नया बच्चा है, course, yes, कोई बात नहीं, मैं 15 दिन के बाद आऊंगी. Right. तो हुआ कि वो हॉस्पिटल की नॉर्मल के ऑक्सीजन थोड़ा नीचे आ रहा, नॉर्मली सी वाज टॉकिंग टू 4 दिन हॉस्पिटल में बात कर रही थी, सब कुछ मेडिसिन चल रही थी. और एक दिन शाम को हमें पता चलता है कि ICU चले गई. उनको भी नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल जा रही है, एंड शी विल नेवर कम बैक फ्रॉम देयर. Right. So life is so unpredictable at times, is, right? it is. Yeah. Okay. Now you tell me something. So again, why you guys, and there are so many influencers, bloggers जो आज की तारीख में भरे पड़े हैं, ठीक है? Are you okay? Yeah, I'm You're okay. fine, right? Yeah. So आज की तारीख में भरे पड़े हैं, ठीक है? Influencers, bloggers, everybody. Why there are certain people only who is able to make to maybe Lakme Fashion Week or maybe Cannes and not others? Why there is a difference of Paid भी होता है बहुत opinion? कुछ समय. Yes. तो फिर यही सुनना था मुझे. Yes, some maximum of it is paid. You also know. I also get calls कि यार इस वाले अवार्ड शो में आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो. And I can do it every day. But that's not something we want to do ever. सबकी अपनी प्रायोरिटी आपके होती है. एथिक्स अलाउ नहीं करते आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जरूरी नहीं समझता हूँ उन चीजों को. हमें नहीं अभी लगता वो बहुत हमें ऐसा सारे कुछ फेम दे सकता है जो हम अपने कंटेंट से बहुत नहीं सारे दे सकते. Right. Clearly. हम लोग को मेल आते हैं, अवार्ड फंक्शन है यहाँ, ये हम दे रहे हैं. तो हमारा मतलब मेरे को पर्सनली फील होता है यार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वाले अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे पब्लिक से अवार्ड चाहिए अपने कंटेंट पे. Right. तो वो लगता ही नहीं, वो प्रायोरिटी ही नहीं है कभी भी कि जाएंगे यार अवार्ड लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. अच्छा लग सकता है लोगों को, लोभी को अच्छा लग सकता है, Right. बट जो ऑडियंस है उसके लिए डजेंट मैटर. उसके लिए आपका कंटेंट है, आप काम क्या करते हो, कोई भी प्रोफेशन हो, फर्क नहीं पड़ता. आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप डांसर हो, आप हेयर ड्रेसर हो, जो भी हो, आपका प्रोफेशन कोई भी है, तो वो आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर्स को, हमारे लिए हमारी ऑडियंस एक तरीके से कस्टमर है, वो हमारा कंटेंट कंज्यूम कर रही है ना, और उसी की उनके कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से हमारा रेवेन्यू बन रहा है. Right. तो मेरी प्रायोरिटी रहती है, टारगेट रहता है कि यार उनको खुश रखा जाए, उनके लिए कंटेंट बनाया जाए. राइट. एक बात बताइए मुझे, हाउ इज लाइफ आफ्टर किड्स? आपके शादी से पहले इतने कंटेंट्स होते थे, ये होते थे बैक टू बैक, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, और यू यूज्ड टू बी देयर आउट ऑन इंस्टाग्राम. आफ्टर किड्स वो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हुआ है बिकॉज प्रायोरिटीज चेंज हुई है? हमारा इंस्टा किड्स के बाद ही स्टार्ट हुआ है. Really? साहिर 1 साल का हो गया था when I stopped feeding him. My mom वाला phase was gone. 1 साल के बाद हुआ है हमारा It's been Insta 1.5 year only. हमें 1.5 स्टार्ट किए हुए only? It's not been 2 years also. Oh wow. हमने I think 1.5 साल ही हुआ है. हमें उससे 1.5 पहले भी वो साल, full time. I told you I was shooting and I got
लेबर पेन और मैं हॉस्पिटल में गई, मैं वही काम करती थी। Wow, so in ऐसा। 1.5 साल you have earned so much of love from people. हमें People बहुत know कम you time and हुआ है then- अभी। बहुत है ना? बहुत कम टाइम में हाँ। So this is आप किस पे विश्वास रखते हो, हार्ड वर्क और टैलेंट, या किस्मत या हार्ड वर्क? किस्मत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लोग मेहनत करते हैं, मैंने देखा है सालों साल, बट उनको सक्सेस नहीं मिलती। बट हमारा किस्मत के साथ आई से हमारी कंसिस्टेंसी भी बहुत थी काम में, कंटेंट में। हमने शुरू के 1 साल, आप मुझसे अभी मिले हो, मैं कहाँ थी इससे पहले? आई वॉज जस्ट वर्किंग, वी वर जस्ट वर्किंग, कोई दोस्त नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, Right. एंड जस्ट किड्स, वर्क, स्लीप, रिपीट, यही किया है अपने 1 साल। बट जैसे अभी आप ये मुझे बता रहे हो, टेल मी समथिंग, यू एंड साजिद हैव अ वेरी डिफरेंट ऑरा टुगेदर, you're a very different couple, your work speaks for you. Why are you not much involved in those shosha wala circle of Delhi? Why you have your own different cute sa world and you want to be like that and not there? Matlab, I have seen you are very happy in your own world. Is it a matlab collective decision या कुछ intention? It's not collective, Sameep. Actually, I think Sajid will also believe it. The more people you let into your life, Complications. complications आती है, मुझे लगता है। We like keeping a close knitted circle. हमारे दोस्त जो हमारी वाइब समझते हो, you know, जो ऐसे ना हो कि यार मैं नहीं आ पा रही तो वो गुस्सा होकर बैठ जाए। Right. मेरा काम के साथ साथ 2 बच्चे भी हैं, और साजिद को मैंने बच्चों की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रखी है। Right. इसका काम है बिजनेस कंटेंट देखना। मैं कंप्लीटली अपने बच्चों को भी मैनेज करती हूँ, जानते तो काम है ना भी पापा मैनेज है। करती हूँ, वो तो जानते हैं। पापा हैं बस। हाँ, he'll agree to मैं it. अपने School बच्चों को आज आज तक तक स्कूल लेके नहीं गया हूँ। Really? ड्रॉप कभी मेरा मन किया तुम्हारी इसके साथ, झगड़ती नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कभी। तो ये रात को हम 4 बजे सोए के 5 बजे सोए, सुबह मैं देखता हूँ ये उठती है, 2 घंटे की नींद मिले जाए इसको, मेरे को बिना डिस्टर्ब करे, बिना पता चले रेडी करके अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है। How sweet. और स्टार्टिंग के 6-7 महीने तो ये जाके स्कूल के बाहर बैठी है। नहीं, मैं ड्रॉप करके कार में ही सो जाती थी, सीट पीछे करके, फिर 2 घंटा, फिर पिकअप करके ले आती थी। शुरू में मैं ऐसे Really? नहीं पूरी ऐसी 1 साल तो शुरू में कभी भी आज तक मैं बोलूंगा, मतलब बड़ा ये लोगों को इतना बिलीव प्यार? नहीं होगा। हाँ कि मैं आसपास मेरे यार दोस्त हैं, मैं देखता हूँ जो मैरिड हैं, उनके झगड़े इस बात पे होते हैं। हाँ। क्या मैं कल लेके गई थी, या आज तू ले जा, कल मैंने आज डायपर ऐसे बदला कर ले, था, आज आज तू बदल। इसने कभी भी ये भी नहीं बोला होगा कि मैं जा रही हूँ, बच्चों को 2 मिनट देख लो, 10 मिनट देख लो। अगर वो डिस्टर्ब भी करने आता है, निकलो बाहर, पापा वो डिस्टर्ब मत This करो, is support काम कर रहे हैं। of a partner. या A strong बिकॉज support. समीप, मुझे ये चीज़ पता है क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, तो इस सेंस में मुझे ये चीज़ पता है कि अगर इसको डिस्टर्बेंस हुआ तो ये सोच नहीं पाएगा, कंटेंट नहीं बना। इसका अगर दिमाग फ्लिप हो जाता है ना, ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। अगर मूड खराब हो गया तो वो 2 दिन तक फिर इसके दिमाग में कंटेंट ही नहीं आता है। Short tempered है. नो, नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, फिर वो ब्रेन वो zone से मतलब नहीं जोन से निकल- निकल out हो जाता है, ये जाता जोन आउट हो जाता है। मैं नहीं होती हूँ, ये जोन आउट हो जाता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा, फिर 2-3 दिन काम ही नहीं कर पाता ये। तो बस मैं वो मेक श्योर करती हूँ इसको, ये ही हैज ऑलवेज बीन अ स्लीपर, सुबह 4 बजे सोता है। अब जो बंदा 4 बजे सो रहा है उसको 10 बजे तक तो सोने दो यार, 6 घंटा। Right. तो मैं स्कूल वाले इसलिए पचड़ों से दूर Right. रखती हूँ इसको, कि जब Right. तक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, स्कूल में कोई फंक्शन ना हो, ले जाऊँ। मेरे बच्चे So, yeah. कराटे क्लास भी चले जाते हैं और ट्यूशन भी है, स्विमिंग भी चले जाते हैं, सारे वो सब काम मैं होते देख हैं, लेती वो हूँ। Because of her. ये पूरा हर चीज मैनेज कर लेती है, बिजनेस लेके बच्चे सारी चीजें। हाँ, मेरे को बस इसमें छोड़ रखा है दिमाग चलाने में, और कोई काम नहीं। वाओ, ऐसी जोड़ी बनाई है, ऐसी जोड़ी बनाई है। मुझे एक बात बताओ, सो हैव यू, जैसे फ्रॉम अ नॉर्मल पीपल टू बिकम द सेलिब्रिटी, होता है जब आप लाइफ में ग्रो करते हो, यू टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, लॉट ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक, एंड देन यू बिकम समथिंग इन लाइफ। आपके साथ ऐसा हुआ है? एंड डू यू रिग्रेट कि वो हमें छोड़ के गए, या आपने एफर्ट मारा कोई आपसे छोड़ के गया हो ऐसा कभी? कुछ नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जितने पुराने दोस्त थे वो हमने बताया ना कि लिमिटेड लोगों के साथ दोस्ती। क्योंकि क्या होता है, 10 लोग होंगे, 10 दोस्त होंगे तो उनके बर्थडेज में भी जाना है, Right. पार्टीज में भी जाना है, Right. मिलना है, आप 4 बार डोज कर सकते हो, एक बार Right. जाना पड़ेगा, तो इसलिए Right. हम बड़ा लिमिटेड रखते थे। और कई बार क्या होता है, मैं ये सजेशन देना चाहूंगा लोगों को, अपनी लाइफ में अगर आप बहुत ज्यादा लोग बुलाओगे ना, तो आपकी पर्सनल रिलेशन लाइफ जो होती है ना, वो ऊपर नीचे हो सकती है। वो पंच हो सकती है, वो खराब हो सकती है उस चीज से। तो कहीं ना कहीं 4 दिमाग आते हैं, चीजें आती हैं, वो तुम सीखते हो कि सामने वाला, ये भी 4 लड़कियां अगर मेरे घर में आएंगी तो इंस्पायर होगी कि कैसे कर रही हैं, क्या हो रहा है। मैं नहीं, भी बट 4 हमारा लड़कों के साथ हमेशा रहा जाऊंगा। है कि कॉमन फ्रेंड्स रहें,
कॉमन फ्रेंड्स ही रहते हैं हाँ। हमारे यूजुअली। अच्छा, अब हमारी बात ये है, हम शुरू से एक दूसरे को जानते हैं, तो कॉमन कॉलेज फ्रेंड्स हैं हमारे, वहाँ के Right. फ्रेंड्स हैं, तो जो हमारा क्लोज नेट सर्कल है ना, वो हमारे कॉमन पुराने ही फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम Right. बैठते हैं। और मैं अगर अपने उन 10 दोस्तों में से किसी से 2 साल भी नहीं मिलूं, किसी की बर्थडे पे नहीं जाऊं, तो 2 कभी साल नहीं, बाद उन्हें you कोई start फर्क from भी नहीं there. पड़ेगा कि हाँ। ठीक है, पता है और busy है। सारों से Yes. बात होती है, सारे साथ में उठते बैठते हैं, Right. कभी भी बर्थडे मिलना, दिवाली, ईद, बर्थडे पे हम मिलते हैं, कोई बट ये छूटा नहीं है। एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कोई छूटा छूटा कोई नहीं। नहीं है। नए फ्रेंड्स अब बहुत बने हैं। अब बने हैं, हाँ, क्योंकि जो दिख भी अब रहा वी है हैव हमको। एंटर्ड की ठीक है, अब हम, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब हमने काफी कुछ So कर this is लिया the है। right time for you to go in public and then हाँ। you know be friends with them. अब भी हम इतना नहीं जाते, महीने में एक बार आई थिंक यार, हम ये ऐसा तो होता वैसे भी है। नहीं जाता। I know because you are भाई, saying कि मैं- Sajid is मैं- not party animal at all. No. हाँ, मैं मजदूर हूँ ना, मुझे मजदूरी करनी होती है पूरे दिन, पहले कंटेंट लिखना है, उसकी शूटिंग की प्लान, हम लॉन्ग फॉर्मेट भी कर रहे हैं अभी, हमने चलावा किया बहुत था और मुश्किल भी कर होता रहे हैं। Right. तो right. यार हमारे पास नहीं है, उतना नहीं हो पाता है, तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमको पता है अगर ये नहीं करेंगे तो हम कुछ और नहीं कर सकते फिर। Then what is your future plan अभी? जैसे आपने you did YouTube, छलावा, everything, you did a music video, content you're creating. अब क्या आगे क्या है? अभी तो इसी पे चलेंगे हम। जा रहे हैं हम लोग अभी, लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब कर रहे हैं अभी, OTT के लिए भी कुछ हमारा चल रहा है। Right. हाँ, एंड देन वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ ब्रांड आल्सो Nice. Congratulations. So yes, working on a lot of things. Let's see क्या Amazing. एक last question before I move on to my rapid fire round. Oh. Okay, tell me something. अगर आप लोगों को बिग बॉस से कॉल आता है, अगर आप दोनों को बोला जाता है कि आप दोनों में से एक ही जाएगा, तो वो कौन जाएगा और क्यों? ये साजिद जाएगा। क्यों? यही मैं अपने इसका बच्चों जवाब। को मैं अपने बच्चों को इतने लंबे टाइम के लिए छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जा सकते आप यार, तो फिर यही जाएगा। और अगर बिग बॉस बोलते नहीं फीमेल चाहिए हमको, फिर तो फिर उसको 3-4 भेजेंगे। months, तो फिर ये कोई- संभाल लेगा 3-4 महीने हाँ, के लिए। मैं नहीं होंगी तो ये संभाल लेता है। मैं ऐसे कई बार होता है कि मुझे जाना होता है, मतलब मेरे को ये है कि एक जना तो रहे बच्चों के पास, दोनों गायब नहीं हो सकते पिक्चर से। और फिर ऐसा फॉर्मेट है बिग बॉस की, नो वीडियो कॉल्स, नो कॉल्स। Yes. एंड मैं जब जैसे शूट पे भी जाती हूँ ना, और हम दोनों जाते हैं, जैसे अब हम छलावा पे गए थे, Right. 8-10 दिन का स्केड्यूल था। सो मेरा हर जब भी शॉट रोल हो रहा है और शॉट कट हो रहा है, तो मैं वीडियो कॉल करती हूँ दोनों को, क्या खाया, क्या किया, होमवर्क किया, आज क्या किया। सो मैं अपनी वैनिटी में भी कंटिन्यूअस वीडियो कॉल पे रहती हूँ अपने बच्चों के साथ कि Wow. यू नो कैसा है, अब मैं मेकअप कर रही हूँ। अब आई रिमेम्बर छलावा में मेरा एक शॉट था, कैसे हवा में किससे उड़ा हाँ रहे थे हाँ, वो वो, अब तो Harness, पेड़ पे हार्नेस पे Yeah. दिया, शहर को देखना था, मैंने हार्नेस वाले शॉट्स किए। और उसके बाद भी ये होता है कि जैसे ही उतरो शहर को कॉल करो पहले, लेट मी सी व्हाट इज शी डूइंग, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम, मेरे बच्चे मेरे से बहुत एक्सट्रीमली So you have two अटैच्ड है। kids. या सहर Yeah. एंड साहिर, And what's their age? सहर एंड साहिर, Seher and Sahir. या 5 years and 3 years। 5 years and 3 years. Yeah. Okay, tell me one thing. जब हमने सीखे थे ना, जब हम बड़े हो रहे थे, हमने चीजें सीखी थी फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा नाना नानी से या पेरेंट्स से कि Yeah. यू नो तब सोशल मीडिया नहीं था, हम अपने घर के मिट्टी के वो बनाते थे या गेम खेलते थे, आउटडोर गेम ज्यादा खेलते थे। आज की तारीख में जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर गलत भी होता है, जहाँ पर सही भी होता है। हाउ डू यू रिस्ट्रिक्ट और यू थिंक that you will be able to restrict in future जब वो पूरे टाइम फोन पे क्या देख रहे हैं क्या नहीं है, वो सोचा है आपने? या you will be like parents समीप- जो किटी पार्टीज या पार्टीज में जाके अपने बच्चे को बस फोन दे देते हैं? Sameep, I do not restrict. The key to making your kids your friends is do not restrict. I have seen Very well parents said, जो yes. इतने strict होते हैं, 30 minutes of screen time, then I'll snatch your phone. The kids like wait for those 30 minutes. मतलब बहुत सारे लोग disagree करेंगे, सबका Right. अपना तरीका है। मैंने ये शुरू में करके देखा था यार, और क्रेव करते हैं फोन को, मैं तो दे देती हूँ, लो देखो कितनी But देर do you देखोगे keep an eye, देखो। क्या देख रहे हैं उसमें? वो तो वाईटी किड्स पे कुछ होता ही नहीं है, किड्स वो तो हमें यूट्यूब है ही नहीं, हमारे यूट्यूब बच्चे किड्स है ऐसे हैं, ना, उनको अगर कोई शॉर्ट्स आ रहा है, हम बोलेंगे ना बेटा ये अच्छा नहीं है, सो दिल ब्लॉक इट, वो सुन लेते हैं। स्किप कर देते हैं। या जैसे हम कभी बाहर जाते हैं, डिस्टर्बेंस होता है हर, और आई एम नॉट अशेम्ड टू से दिस, मैं बाहर जाती हूँ अपने बच्चों को फोन देखी हूँ यार, वो भी Right. चिल करने आए हैं, हम भी चिल कर रहे हैं, Right. उन्हें भी देखने दो। Right. ये ऐसा नहीं हो सकता कि अब मैं बाहर आई हूँ, मैं उनके पीछे पीछे But घूम then रही you हूँ। keep an eye कि वो क्या देख रहे हैं, आई क्या जस्ट देख गिव देम वाईटी किड्स, और अगर वो मेरे साथ ही बैठ के अभी देखते तो हैं वाइटी कभी किड्स शॉर्ट्स, देख रहे हैं ना, आगे जब 8 साल के होंगे हाँ, तब- सो आई टेल देम ना कि बेटा मत देखो दिल से, कि नहीं देखना है। अब हम आज ट्राई हम करेंगे, ना- देखो गारंटी नहीं कोई पेरेंट ले सकता Right. है, सब हम ट्राई सीख करेंगे जाते टू Right, कीप देम right. इन गुड डायरेक्शन। Yeah. अब एक टाइम के सबने सब कुछ ही सीखना है। Right. You will allow them to follow a particular religion. You're okay with whatever religion they follow, भैया whatever they want to Whatever. become, whatever they want to do, follow. whatever they want to become. I just want them to become a good Friend. human being, Very like good. their parents, like their dadu dadi. Yes. Follow
ह्यूमैनिटी, उसके बाद तुम्हें लाइफ में जो करना है करो, जो हमारी करना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Then they will come to this age of understanding कि भाई अब क्या है कैसा है, they will decide. Amazing. Let's start rapid fire. Okay. अब निकलेंगे पसीने. अब होगा. पानी चाहिए मुझे अब थोड़ा पानी, सा. yes. पानी वानी पी लेते हैं फिर. पानी दे दो. Okay, so the rule of the rapid fire is I'm going to ask one set of questions to you, one set of questions to you, and then who gives the better answer will win this hamper from Myra Redefined Luxury, which is a luxurious hamper, and it is worth it. क्योंकि अगर शिल्पा को मिलेगा तो वो तो शेयर नहीं कर रही है. So you guys have to fight. देखो to win सच this बात hamper. बताएं, ये लेके जाए या मैं लेके जाऊँ, जाना तो ये हमारे घर में ही है. Exactly, but then share मत करना. ठीक है, चलो, let's fight But for you have it. to be like a fighter for this, okay? चलो. ठीक है. पहले साजिद की बारी. पहले साजिद स्टार्ट कर रहा है. Done? Okay. Rate Shilpa out of 10 on discipline. 10. One influencer you think is overhyped. यार I really don't follow influencers. अच्छा ये ये एक बहुत बड़ी चीज है. ये just one influencer you think कि आपको लग रहा है कि ये overhype है. कुशा कपिला I would say. Okay. how rude. I really like her. मुझे लगता है One thing you don't like about Shilpa. रैपिड फायर है साजिद. वन बोल रहे तू 10 पूछ लेता तो बता देता. वन पे कैसे बताऊं, है ना? एक ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है शिल्पा की. यार ये मैं सीरियसली नहीं सोच पा रहा हूँ इसमें. मैं कुछ भी इतनी एक अच्छी चीज. हूँ यार. वाह. जो आपको डेली बेसिस पे आपको चिढ़ बचती है ये शिल्पा क्यों कर रही है यार? आजकल ये स्टोरीज जो बनाती है ना इंस्टाग्राम पे वो मुझे मैं देख नहीं पाता. That is happening too much. ग्रेट, गुड, ऑनेस्ट आंसर. अगर आप एक लिफ्ट में अटक जाते हो इन लोगों के साथ तो आपका क्या रिएक्शन होगा? किन लोगों के? बता रहा हूँ. पहली राखी सावंत. मैं थोड़ा उल्टा खड़ा हो जाऊंगा. उल्टा खड़े हो जाओगे. शर्लिन चोपड़ा शर्लिन चोपड़ा का तो मतलब सेम ही रिएक्शन रहेगा कि इसमें. उल्टे खड़े हो जाओगे. चंद्रिका दीक्षित द बड़ा पाव गर्ल. मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली. तो भी आपका क्या रिएक्शन होगा? नॉर्मल कोई तो आप खड़ा शर्लिन रहता है. चोपड़ा राखी सावंत को जानते हो? अच्छा, हाँ. अच्छा, इसलिए इतने सीधे आंसर आ रहे हैं कि उल्टा खड़ा हो जाऊंगा. अच्छा, बड़ा पाव गर्ल नॉर्मल कुछ नहीं, खड़े रहोगे लिफ्ट में. करीना कपूर खान अगर वो आपके लिफ्ट में आ जाती है तो मैं एडमायर करूंगा. एडमायर I करोगे. like her. ओके, ग्रेट. True or false? I am never being tempted to have an affair after marriage. True or false? True. True. Have you dated two women at the same time ever in life? Yes. ये पता था. अच्छा, ठीक है. One person from your industry needs a sex therapist. इतनी बेकार कौन हो सकता है ऐसा? ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. एक पर्सन जिसको जो आपको लगता है कि सेक्स और योर फ्रेंड और क्या एनीबॉडी करता है पहले बताओ. सेक्स थेरेपिस्ट क्या करता उसकी है? उनकी सेक्स लाइफ सुधारता है. आपका फ्रेंड भी हो सकता है. फ्रॉम फ्रेंड और एनीबॉडी हु यू फिर थिंक तो नीड्स बहुत ऑब्वियस आंसर हो गया. देखो एक्सट्रीम से अगर नीचे लाना है तो मैं खुद अपने लिए मांगूंगा. बाकी ठीक है. आई विल टेक दैट एज आंसर. थेरेपिस्ट तो मतलब सुधारना है ना, ज्यादा को कम नहीं करना. Done. Very well said. What did Shilpa have that other girls don't have? सी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी जो हर किसी के पास नहीं है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. Good. One thing you want to throw out of your life right now. मेरा छोटा भाई. Make sure he watches this episode. I'll tell him today only. What is the worst thing of you? What is the worst thing for you out of this three? हाँ, इन तीनों में से आपको आपकी worst चीज बतानी है अगर ये आपके साथ होता है कभी तो. इन तीनों में से your wife leaving you for another man, suddenly being trolled by everybody on Instagram, no one remember you as Sajid Shahid. इन Third. तीनों में से third one कि no मतलब you're okay if she leaves you with another man. He knows And now I you- won't. Yeah. Okay, so no one remembers you as Sajid. Okay. Because अब I think it's a rapid fire. No, बोलो ना please. For me, Sajid Shahid is a very
precious name to me. Hard Because, earned. No, it's Shahid is my father's name. ठीक है, so His I real didn't name do is what not Sagar my Shah. father wanted to do. He wanted me to become an engineer and do his work, whatever he used to do, and he still does that. Right. So उनको लगता था कि यार नहीं कर रहा है, वो खुश नहीं रहते थे. तो मैंने क्या किया है, मैंने कहा मैं जो भी करूंगा ना आपका नाम लगा के ही करूंगा. तो साजिद इज माय नेम एंड शाहिद इज माय फादर्स नेम. So his real name is Sajid, na? But his surname is not Shahid. Oh. तो मैं वो नाम So लगा इसने के पूरी चलता हूँ. फैमिली का सरनेम चेंज कर मैंने दिया. पूरी फैमिली का सरनेम चेंज किया. Seriously, entirely. it is just for your dad. Yeah. It's a very मैंने proud कहा, thing. तो इसलिए मुझे बहुत प्यार है इस नाम से. तो आप कभी नहीं खोना चाहोगे. Good. One things that give you high out of this three. ठीक है? Sex, love or fame. सेक्स. Now act. अभी आपको एक्ट करना है कि आप शिल्पा हो. ठीक है? इन सवालों पे कि शिल्पा क्या जवाब देगी. One thing you're embarrassed about Sajid. पर ये आपको शिल्पा की तरफ से जवाब देना है. जल्दी से गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे. Rate Sajid out of 10. 10. शिल्पा भी 10 on 10. हाँ. इस बात की तो गारंटी. One habit you don't like about Sajid at home. क्या पसंद नहीं है तेरे को? जो बोलती रहती है पूरे दिन. Repeating things. साजिद उठ जाओ, साजिद उठ जाओ. Good. Good. Very well said. You were honest. एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये निकालना पड़ा क्योंकि अगर आप पास बोलते तो मैं ये यहाँ से सामान निकाल के अपने पास रख लेता. अच्छा. Shilpa, your turn. Okay. Ready? Yeah. One influencer you think will complement well with Sajid. लीना भूषण. Good. Two things about influencers you don't understand. फोन कहाँ है? अच्छा. Two things about influencers I don't understand. Excessive attitude at you know just having 100k followers. इतने फूले नहीं समा रहे हैं जैसे लाइफ में क्या कर लिया हो. दूसरा, how do you get time to attend all events? I do not understand. Very well दिन में said. 4 भी. Very well पता नहीं said. कैसे. Very well said. One influencer couple who is your competition you think. Nobody. One influencer couple you think that they are my competition because they are doing good work. Couple. Couple. Or any influencer that you think is your competition. Not necessarily a couple. Influencer who's doing good. I really like Kusha Kapila, the one she said कि he said कि नहीं. मेरे को Kusha Kapila. I like the way जहाँ से वो उठ के जहाँ तक गई है. I really like adore her for that. Great. Very well said. Okay. Two things about influencers. You know, one of okay. The most unromantic thing Sajid have done. The most unromantic thing. मेरे बर्थडे पे गिफ्ट्स नहीं लाता ये कभी. नहीं लाता ये. He is very bad at planning surprises. Really? ये प्रॉब्लम है. मतलब I can plan things for him, उसको पता नहीं चलेगा, but इसको यार तुझे पता है ना यार, तू खुद ही प्लान कर लेना, चल लेना, ये होता है इसका. Seriously, the most जब unromantic thing पूरी is this. Yeah. समझ लो तिजोरी की चाबी खुद लेके बैठी है. तो मैं क्या प्लान करूँ? Sajid, yeah, you're so mean, but he's very bad at planning. He can never give me I'm one buying single. anything. OTP will come on our phone. That's your किसी choice. से That's not किसी से mine. बात करनी है. Seriously? इसके फ्रेंड्स. That's his choice. So OTP ये will come on your phone if you swipe the card. इसकी choice है भाई, मैं क्या करूँ? कि कंपनी के सारे accounts तू संभाल, मेरे को नहीं देखना. That's his This is choice. so good. And one romantic thing that Sajid have done for you. He's extra romantic all the time. तो उसमें तो I would 10 on say 10 कि है ये. 10 on 10 है. Good. Every day he can stand with a flower बच्चे सोने के बाद. Yeah. Okay. One reason you might leave Sajid and go to mom's house for some time. That one reason out of these four. Okay. Interfering in-laws, bad sex, boredom, or cheating. What can be the one reason that you will leave him and go? Interfering in-laws, bad sex, boredom, or cheating? Cheating. Cheating? Yeah. One actress, according to you, is a role model for women today. I really like Kareena Kapoor Khan. Yeah. You think very she's a nice. role model? At this age, she's doing so well. So yeah, she is very well nice. said. Okay. So when you see her in the lift, you tell her that my wife thinks you are a role model. Okay. One Done. thing everyone pretends to be on Instagram today.
famous. Famous. But they are almost famous. Almost not famous. Everybody pretends, you know, Pretends कि I to am be famous. What is something. the reason behind the name of the show? Almost So, famous. almost famous when I was shooting for first 3 You are seasons. calling मतलब पहले all था the almost famous पहले famous. almost famous पहले था। almost famous था, अब famous हो गया. अब समीप समीप पेज हो हो गया. Because now because he's calling वैसा कुछ. yeah, known people who are famous. अब कर देते हैं now famous. Now famous. The most cheesiest thing that Shahid must have told you in life. कि जैसे मेरी रसगुल्ला है मेरी Cheesiest. बेबो. The most cheesiest thing. Cheesiest. ये तो he calls me with any name you can, you know, like answer कि शोना बेटा ये तो है. He even calls me हज्जन जी sometimes, you know, जो हज करके आते हैं. हज्जन सुनो इधर आना. मैं क्या? Seriously? हाँ? Yeah. बहुत है ना हमारे जो परिवार में लोग होते हैं ताऊ चाची तो वो जो हज हमारे करके हज आते हैं, करके उनको आते बोल हैं रहे हैं, हाँ, जी, ना तो वो जी, अपनी वाइफ को ना फिर नाम से बुलाना बंद करते तो हज्जन बुला रहे हैं. So he calls me पीछे से आवाज है क्या भाई? So Sajjan calling you Hajjan. Yeah. Okay. One role in a movie that you have seen in Bollywood movie, you think कि मैं इससे अच्छा कर लेती. Or a web series or anything that one role you think कि मैं इससे अच्छा कर लेती. यार कोई मूवी नहीं देखी इतने टाइम से. क्या जैसे बात हीरा हो मंडी गई? हो गई या कोई कंगना की मूवी हो गई या दीपिका की फाइटर या कोई भी मूवी जिसमें या पुरानी भी कोई श्रीदेवी की फिल्म जो आपको लगता है कि मैं इससे अच्छा कर पुरानी लेती. फिल्म्स में ज्यादा अच्छे से कर लेती बिकॉज मुझे लगता है मैं आज के जमाने के हिसाब से हुई नहीं, यू नो, आई ड्रेस अप लाइक दैट. और पुरानी Right. मूवीज के हिसाब से मेरे को थोड़ा आई प्रेफर, यू नो, स्टेइंग इंडियन. मुझे लगता है मेरी वाइब ज्यादा वैसे अच्छी मतलब बहुत लगती है. ब्यूटीफुल लगता है when you wear Indian clothes. थैंक यू. मैं इंडियन ही पहनती हूँ मोस्टली, Exactly. एक्सेप्ट फॉर थीम पार्टीज. Theme parties. या Your latest crush in Bollywood? दैट गाय यार बड़ा क्यूट सा है ना अभी एक. वैसे तो आई रियली लाइक शाहिद कपूर. अभी सारा अली खान का भाई है ना, इब्राहिम. Ibrahim. इज वेरी नाइस. Yes. मतलब लुक्स गुड. बच्चों को 18 साल नजर का है. है. Recent बोला. Recent, yeah. Otherwise, I said I really like Shahid Kapoor. Okay, Yeah. great. Now you have to answer as Sajid. कि आप I know, साजिद हो. okay. Okay. One thing Shilpa keeps on repeating. Anything that I say, any work, 10 बार बोलती रहूंगी, खड़ा हुआ सुनता रहेगा, but करेगा नहीं. 10वीं बार में जब तक चिल्लाऊंगी नहीं. Okay. One thing Shilpa never do. Get up and take shower on time. Good. One thing Shilpa needs to change in life. Not shout on people. Not shout on people. You agree? Yeah. ठीक है. Last question. One thing you want in life right now. World tour. Big vacation. जिसकी OTP इनके फोन पे आएगी. जो पहले सरप्राइज नहीं हो सकता. सरप्राइज नहीं हो सकता. Yeah. Very well played, both of you. You guys were honest. You guys were up to the mark. But for me, what I think, the best person who जिसने rapid fire के answers बहुत ही ज़्यादा honestly दिए हैं, and the hamper will definitely go to Shilpa. Wow. Thank you, Sameep. It's heavy, and you will बहुत love ज़्यादा. all the थोड़ी things in this hamper. शेयरिंग तो होगी. Sharing नहीं. नहीं होगी. यहीं रख दूं? Yes, Thank get you. you can take this after the show. It was a beautiful episode. It was lovely episode. I just want to say पूरे दिल से कि आपको जो भी चाहिए वो भगवान और अल्लाह दोनों आपके लिए दे दें आपकी झोली में. You Thank you. deserve all the happiness in life. You guys are doing so well. Keep it up. You guys are making others happy. Smile. आज की तारीख में जहाँ पर सब sad बैठे हुए हैं, you guys are getting smile on their face, which is very good. Very good thing. Thank you, Ji. Thank you so Before much. we leave, I need your signature of Shilpa and Sajid on my cup so that I can keep this as a memory with me. With, of course, the lover. Spicy sangria. My favorite. So, yes. तुमको तो प्रैक्टिस है इसको इससे लिखने की चलाने की. मैं कैसे लिखूंगा? तुम्हें भी है. टेंशन अच्छा, नहीं ले लो. यहाँ पे क्या बात हो रही है? He is a very, Artistic boy. yeah. तुम भी चला लोगे. ट्राई तो करो. नाम लिखना है. अब signature इतना करना है. बड़ा साइन तो मैं कर नहीं सकती ना. So you can write your name here.
स्टाइल चला तो बहुत उससे रहे हो. चलो बहुत बढ़िया रख हो लो. गया. रख लो. रख लो. पर Okay, before we leave, I want you to say something to your trollers and I want you to say something to your followers. ओके यू गो फर्स्ट. भाई थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो यार. आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो खुश रहा करो. और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पर नाराज़ होना. नाराज़ भी हो रहे हो तो छोड़ दिया करो मतलब उस चीज़ को. तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से. मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद नहीं है तो आप प्यार से स्किप करके जा सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है. Sweet. ओके सो मैं अपने फॉलोअर्स को ये बोलना चाहूँगी यार कि मेरे सारे फॉलोअर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे सब प्लेटफॉर्म्स पे मिला के आई थिंक हमारे मिलके 8-9 मिलियन फॉलोअर्स Yes. हैं. एंड जितने भी हैं मैक्सिमम लोग जितने हैं बहुत स्वीट है. दे वॉच आवर कंटेंट एंड दे रियली लव अस. एंड इवन इफ आई पुट अ पिक्चर कभी कभी तो वो सपोर्ट आता है, देखने को मिलता है लोग की. अब पहले इतना ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं. मैं अब सड़कों पे जाती हूँ मतलब इवन इफ आई स्टेप डाउन एंड ऐसा नहीं होता कि मुझे कभी भी कोई नहीं मिलता. इवन ऑन रेड लाइट्स गाड़ियों में आप सब मिलते हो एंड जितना प्यार हमें मिलता है उसके लिए थैंक यू सो मच. तो ऐसे ही बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए. Amazing girls. Boys will definitely listen to you. They will love you. Everyone loves you, by the way. Thank you. Better together. Thank you, so Sameer. much for calling us, Sameer. Thank you. I'll be back next week with a new celebrity on my couch.